हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरा सब्सक्रिप्शन, आप मेरे एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है, उसे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। इससे आपको मेरे आने वाले एपिसोड्स के तमाम नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। होपफुली आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अह, तो क्रिकेट पे आ जाए तो पहला तो मैं क्वालिफायर से स्टार्ट करूंगा जो वर्ल्ड कप के लिए चल रहा है। और जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए डोर क्लोज होता जा रहा है। कल भी एक क्लोज मैच हुआ सुपर सिक्स का, जिसमें जिम्बाब्वे ने और 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। उन्होंने ओमान को हरा दिया इसमें। अब जिम्बाब्वे 6 पॉइंट्स पे पहुंच गया है। आज श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को टाइट कॉन्टेस्ट में हराया। सिर्फ 213 रन बनाए श्रीलंका ने और नेदरलैंड्स को 192 पे ऑल आउट कर दिया। हसरंगा और थिक्शाना की स्पिन के सामने नेदरलैंड्स टिक नहीं पाया। तो श्रीलंका का भी 6 पॉइंट्स हो गए। और वेस्ट इंडीज़ का पहला गेम कल है। वेस्ट इंडीज़ का, जैसे मैंने कहा, 3 गेम है और वो तीनों उन्हें जीतना है और फिर ये होप करना है कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे अपने बाकी के मैचेस हार जाए। अब श्रीलंका के पास 2 गेम है और एक तो वेस्ट इंडीज़ के साथ ही है उनका एक गेम और एक स्कॉटलैंड के साथ है। जिम्बाब्वे के पास भी 2 गेम है, जो एक है श्रीलंका के अगेंस्ट है और एक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट है। तो गेम ऐसा चल रहा है कि अब श्रीलंका और जिम्बाब्वे को दोनों गेम्स हारना होगा और वेस्ट इंडीज़ को तीनों गेम जीतना होगा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने के लिए। अब ये मुझे होता दिख नहीं रहा है और हुआ भी तो भी श्रीलंका और जिम्बाब्वे रन रेट में काफ़ी ऊपर है। तो तैयार हो जाइए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्ट इंडीज़ 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और हम श्रीलंका और जिम्बाब्वे को 2 क्वालिफाइंग स्पॉट्स देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि ये 2 टीमें क्वालिफाई हो जाएगी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का है इंडिया में होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्ट इंडीज़ वुड नॉट क्वालिफाई। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज़ इसमें से क्या कर सकता है। कोई मेरिकल ही उन्हें सिलेक्शन की ओर ले जा सकता है, नहीं तो मैं तो नहीं देख रहा कि वेस्ट इंडीज़ इसमें क्वालिफाई हो पाएगी। अब एशेस पे आ जाता है। एशेस का दूसरा टेस्ट मैच चालू हुआ और सिंस ईद चल रही थी थोड़ा उसके सेलिब्रेशंस में बिजी था। बाय द वे, ईद मुबारक टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। होपफुली आपकी ईद अच्छी होगी। तो मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी था, अपने वीडियोस नहीं कर पाया। लेकिन आज तीसरा दिन खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फर्म ग्रिप बना ली है सेकेंड लॉर्ड टेस्ट पे भी। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 221 रन से अहेड है गेम में और उनकी 8 विकेट बाकी है और 2 दिन बाकी है। अगेन इंग्लैंड का बेस्ट बॉल उन्हें ले डूबा है। पहला ऑस्ट्रेलिया पे आ जाता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहला बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट डे पे क्लाउडी कंडीशंस में इंग्लैंड ने उन्होंने बैट करने को कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। बॉल मूव हो रहा था, कंडीशंस बहुत सूटेबल थे। इंग्लैंड के पास 4 अच्छे सीमर्स थे, एंडरसन, ब्रॉड, रॉबिन्सन, और एक उन्होंने टंग करके बॉलर को लेके आए। फिर बेन स्टोक्स भी थे उनके पास। मोइन अली को उन्होंने ड्रॉप किया और उनकी जगह पे वो टंग करके एक बॉलर है, सीम बॉलर है, उसे खिला रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। डेविड वार्नर ने पहली इनिंग में 50 मारी, लेकिन हीरो थे स्टीवन स्मिथ। बार बार जब भी टीम को ज़रूरत होती है वो एक 100 ज़रूर मानते हैं। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनमें से स्टीव स्मिथ एक है, लेकिन इस सीरीज़ के बाद तो उन्होंने एक स्टेप उनसे भी आगे निकल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है। बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली, संभाल के खेला। जैसा टेस्ट मैच की इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैसा उन्होंने उसे खेला और 110 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत सिचुएशन में था डे 1 पे। 300 के पास उनकी सिर्फ 3 विकेट हुई थी, लेकिन सडनली ट्रेविस हेड जो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गए, 77 रन मारे, अटैकिंग इनिंग्स खेले नॉर्मली, लेकिन वो स्टंप हो गए, लाइन में आ ही नहीं पाए जो रूट के पार्ट टाइम बॉलिंग पे। और उसके वही ओवर में कैमरन ग्रीन ने एक अजीब सा पुल शॉट अटेम्प्ट किया और कैच दे बैठे मिड ऑन पे। वो पुल करने जा रहे थे ओवर द हेड ऑफ द बॉलर, लेकिन बॉल वो टाइम नहीं कर पाए और बहुत ही बुरा शॉट था। वो 2 शॉट्स ने इंग्लैंड को गेम में फिर से लाया, नहीं तो फर्स्ट डे तो टोटली ऑस्ट्रेलिया डोमिनेशन था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट होगी 416, जिसमें स्टीव स्मिथ ने एक पारी को संभाला, 110 की बेहतरीन पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया ने तो गलती कर दी थी, ये 500 आराम से मार सकते थे, लेकिन 416 पे उन्हें सेटल होना पड़ा। इंग्लैंड जब खेल रहा था, इंग्लैंड 200 ऑड पे सिर्फ 1 विकेट था
उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 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 बाउंसर्स डालना शुरू किए। बम्पर कहते हैं जिसे ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में। शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल, सब बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल डालना शुरू किया। बेन डकट बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, अटैकिंग इनिंग्स थी, अच्छी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी। लेकिन यही प्रॉब्लम है इंग्लैंड का, जब रन्स आना बंद होते हैं तो वो बैस बॉल अप्रोच जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हर ओवर में हमें 4-5 रन मारना है, वो उसकी वजह से वो और फंस जाते हैं। पांच फील्डर्स बॉलर्स बैट्समैन के पीछे थे। मेरा मतलब है फाइन लेग ले लो, डीप फाइन लेग ले लो, डीप पॉइंट आप ले सकते हैं। 5 फील्डर बैट्समैन के पीछे लगाए गए थे डीप में, और उसके बाद भी बेन डकेट पुल करने की कोशिश कर रहे थे। 98 पे भी उन्होंने पुल करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, ये मैराथन है। पहली टेस्ट मैच के बाद तो इंग्लैंड को सीख लेना चाहिए था, लेकिन अगेन वो बैस बॉल अप्रोच जो दिमाग में घुसा हुआ है वो उन्हें अब बर्बाद कर रहा है। और 98 की इनिंग्स पे वो आउट हो गए, जबकि टेस्ट मैच की जो जैसा खेला जाता है उन्हें वो शॉर्ट बॉल्स को खेलना ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का प्लान फेल होता, वो फिर से फ्रस्ट्रेट होते, एक पार्टनरशिप को डेवलप करना था। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स शॉर्ट बॉल डालते गए और ये पुल और हुक शॉट अटेम्प्ट करते गए। जो रूट भी उन्होंने वही किया, जबकि जो रूट को एक लाइफ भी मिली, वो 9 बॉल पे आउट हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मिचेल स्टार्क को पुल किया और स्टीव स्मिथ ने एक डिबेटेबल कैच पकड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से वो आउट था। वो उनके फिंगर्स बॉल के नीचे थे, वो आउट था। और इंग्लैंड ने फिर से ऑस्ट्रेलिया को गेम में ले आए। हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन अगेन हैरी ब्रुक वाज हैंगिंग बाय द स्वॉर्ड। वो अगेन उस स्टंप से हट के वनडे या T20 के शॉट्स खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था ये भी कभी भी आउट हो जाएंगे। और आज यही हुआ। जब गेम स्टार्ट हुआ, बेन स्टोक्स को एक बेहतरीन गेंद डाली मिचेल स्टार्क ने, वो एज कर बैठे सेकेंड स्लिप में। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक और जॉनी बेस्टो के शॉट्स देख के तो मैं तो हैरान था, क्योंकि वो सिचुएशन पे उन्हें ये था कि वो जो लीड है उसे कम करे या मेक श्योर करे कि ऑस्ट्रेलिया को कोई लीड ना मिले। लेकिन हैरी ब्रुक ने एक T20 का शॉट खेल के, फील्डर सेट है उसके हाथ में, उन्होंने स्टंप्स पूरे छोड़ के एक कट मारने की कोशिश की। लेकिन वो बॉल, वो कट, ड्राइव, वो कुछ शॉट ही नहीं था। वो एक T20 का शॉट था जो हम लास्ट ओवर्स में देखते हैं, बैट्समैन खेलने की ट्राई करता है ओवर द कवर्स हट के, वो शॉट मारे और वहाँ फील्डर खड़ा था उनके लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहते थे वो वही करे और वही करके आउट हुए। जॉनी बेस्टो एक बॉलर के हेड के ऊपर से एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मिड ऑन पे आउट हो गए। ये क्या शॉट्स थे, ये T20 के शॉट्स थे, वनडे क्रिकेट के शॉट्स थे, जबकि वो टाइम पे उन्हें सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए थी, भले स्लो होती बट उन्हें वो टारगेट 416 के क्लोज ले जाती थी। ये इसके बदौलत ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को वो राउंड अबाउट 90 रन की लीड दे गए और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट हो गया। उसके बाद आज उस्मान ख्वाजा तो टिके रहे, अच्छी सी 150 मारी, वही पेशेंटली खेला उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि ये विकेट पे कैसा खेला जाता है, टेस्ट मैच क्रिकेट कैसा खेला जाता है। स्टीव स्मिथ उनके साथ लगे हुए हैं और जिस हिसाब से स्टीव स्मिथ भी खेल रहे हैं, एक और सेंचुरी तो मुझे कल दिख रही है उनकी। लबुशेन आई थिंक 30s मारते हैं, 40s मारते हैं और आउट हो जाते हैं। वो एक ऐसा एरिया है जिस पे उन्हें वर्क करना होगा। आज भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 30 पे एंडरसन को कट मारने के चक्कर में पॉइंट पे आउट हो गए। वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, वो बैट्समैन ने खुद विकेट फेंका है। इंग्लैंड के बॉलर्स क्लूलेस लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस और अटैक का बेहतरीन अब मिक्सचर कर रहा है, क्योंकि अब स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा खेल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा पेशेंटली खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ रन्स के लिए देख रहे हैं। अब इसके बाद ट्रेविस हेड आएंगे जो एग्रेसिवली खेलते हैं, कैमरन ग्रीन भी एग्रेसिवली खेलते हैं, एलेक्स कैरी एक अच्छे प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया की टेल पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी आ गए हैं, तो वो और मजबूत है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूँ 200 रन और मार सकता है और इंग्लैंड को 450 का टारगेट तो आराम से देगा। अब देखना है कि लास्ट इनिंग में जब एक दिन बचता है तो इंग्लैंड का अप्रोच क्या रहेगा, कि वही बेसबॉल के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर ये वैसी बेसबॉल के अप्रोच में जाएंगे तो ये हार जाएंगे। अब इंग्लैंड के कैंप से ये खबरें आती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए खेल रहे हैं। मैं ये एज अ फैन कह सकता हूँ कि एज अ फैन मैं एंटरटेन तभी होगा जब मेरी टीम जीतेगी। अब इंग्लिश सपोर्टर्स को ये पसंद है कि वो बस ऐसे ही बेसबॉल की तरह
एक्साइटिंग क्रिकेट खेले और टेस्ट मैच हार जाए, टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज हारते जाए, तो फिर तो मैं ये इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये इंग्लैंड का बेसबॉल उन्हें किल कर देगा टेस्ट क्रिकेट में। ये हर पिच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, फ्लैट विकेट है जहां आपको पता है कि 5 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, उस पर आप थोड़ा बेसबॉल या 5 या 6 रन की एवरेज से खेलना चाहे तो आप खेल सकते हो, ताकि एक आपको टाइम मिले 20 विकेट्स लेने का। लेकिन ऐसी विकेट्स में जो हेल्पफुल कंडीशंस है, क्लाउड कवर है, उसमें आप अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आप तो ऑस्ट्रेलिया को एशेज कहते हैं ना, थाली में सजा के दे रहे हैं। मैं इंग्लैंड को 450 मारते हुए नहीं देख रहा हूँ सेकेंड इनिंग्स में। हो जाएगा तो ऑल क्रेडिट टू दैम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं होने देगा। बेसबॉल वीकर टीम्स जैसे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कुछ हद तक मैं कहूँगा श्रीलंका, इनके अगेंस्ट कंटिन्यूसली आप एक सीरीज में यूज़ कर सकते हो। अच्छी टीमें आपको इस बेसबॉल को सक्सेसफुल पूरी सीरीज में नहीं होने देगी। तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट है और मैं उन्हें ये सेकंड मैच भी जीतता हुआ देख रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। कल 4th डे है और वीकेंड पे एक अच्छा एक्साइटिंग क्रिकेट आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली सैटरडे संडे को एक्साइटिंग एशेज क्रिकेट हम देखने को मिलेगा और मैं आपसे फिर कल मिलता हूँ 4th डे के एंड होने के बाद। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गुड बाय।